पाठ 3 व्यंजन ध्वनियाँ और उनके वर्ण, कॉन्सोनेंट्स एंड देयर लेटर्स। आओ बच्चों, प्रत्येक शब्द के अंतिम वर्ण से नया शब्द बनाकर यह शब्द लड़ी पूरी करें। याद रखें, अंतिम वर्ण स्वर न हो। टमाटर, रस, सलाद, दवात, तरबूज, जमीन, नमक, कलम, मटर। बच्चों, अब आप व्यंजन ध्वनियों के बारे में निम्नलिखित बातें समझें। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनको बोलते समय मुंह से बाहर निकलने वाली हवा के रास्ते में रुकावट होती है। सभी व्यंजन किसी न किसी स्वर के साथ मिलाकर ही बोले जाते हैं। हिंदी के सभी व्यंजनों में अ स्वर की ध्वनि मिली होती है, जैसे क, क जमा अ, ख, ख जमा अ, ग, ग जमा अ आदि। इसीलिए वर्णमाला में अ स्वर के लिए अलग से कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। स्वरों की ही तरह व्यंजन ध्वनियों को लिखकर दिखाने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब आप आगे दी गई हिंदी की वर्णमाला पर ध्यान दीजिए। इनमें मुख्य रूप से दो तरह के व्यंजन हैं, मौखिक व्यंजन तथा नासिक्य व्यंजन। मौखिक व्यंजन विसर्ग अह। संस्कृत से प्राप्त व्यंजन क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, य, र, ल, व, श, श, स, ह। नासिक्य व्यंजन अनुस्वार अंग, अंग, इया, ण, न, म। आगत व्यंजन ज, फ। नए व्यंजन ड़, ढ़। मौखिक व्यंजन, इन व्यंजनों को बोलते समय वायु केवल मुंह से ही बाहर निकलती है। नासिक्य व्यंजन, इन व्यंजनों को बोलते समय वायु मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। प्रमुख व्यंजनों का उच्चारण और लेखन। अनुस्वार, यह एक नासिक्य व्यंजन नेजलाइज्ड कॉन्सोनेंट है। इसे लिखकर दिखाने के लिए बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, जैसे चंद्रमा, बंदर। अन्य उदाहरण कंगन, पंखा, मंदिर, संतरा आदि। वर्णमाला में अनुस्वार को अंग के रूप में दिखाया जाता है। ध्यान रखिए, अनुस्वार के बिंदु का उच्चारण किसी न किसी नासिक्य व्यंजन के रूप में होता है, जबकि अनुनासिक के बिंदु का उच्चारण नासिक्य स्वर के रूप में होता है। विसर्ग, यह भी एक व्यंजन ध्वनि है तथा इसका वर्ण है। हिंदी में यह ह के रूप में बोला जाता है, पर संस्कृत में इसका उच्चारण भिन्न था। जहाँ तक लिखने की बात है, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आ गए हैं उनको विसर्ग लगाकर ही लिखा जाता है, जैसे प्रायः, अतः, स्वतः आदि। प्रातः। आगत व्यंजन, आगत स्वर की ही तरह हिंदी में कुछ व्यंजन ध्वनियां विदेशी भाषाओं के शब्द आ जाने के कारण आ गई हैं। इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। इनके लिए वर्णों के नीचे बिंदु नुक्ता लगाकर नए वर्ण बनाए गए हैं। ये वर्ण हैं ज तथा फ। देखिए इनका शब्दों में प्रयोग। जहाज, जेब्रा, लिफाफा, बर्फ। अन्य उदाहरण ज, दर्जी, बाजार, जोर, नजर, दरवाजा, जमीन आदि। फ, फाइल, सफर, फीस, फर्श, फुर्सत, फॉर्म आदि। नए व्यंजन, हिंदी में ड या ढ ध्वनियों से दो नए व्यंजन विकसित हुए हैं। ये हैं ड़ तथा ढ़। देखिए इनका शब्दों में प्रयोग। लड़की, झोपड़ी,
सीढ़ी, बूढ़ा। अन्य उदाहरण ड़, लोमड़ी, लकड़ी, साड़ी, गाड़ी आदि। ढ़, गढ़ना, बढ़ई, चढ़ना, पढ़ना, बढ़ना आदि। हमने सीखा स्वरों की ही तरह हिंदी में व्यंजन भी दो तरह के पाए जाते हैं, संस्कृत से प्राप्त व्यंजन तथा नए व्यंजन। अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन नेजलाइज्ड कॉन्सोनेंट है। इसके उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। हिंदी में विसर्ग ह के रूप में बोला जाता है। हिंदी के नए व्यंजन हैं ड़ या ढ़ तथा आगत व्यंजन है ज या फ।